आज के इस अक्सरात के इश्मारे में हम आपको जानकारी दिलाएंगे सीड सर्टिफिकेशन के बारे में। इसके लिए हम पहुंचे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, जहां पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब मोहतरम अब्दुल हमीद शाह साहब, जो कि डिविजनल सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या रोल होता है कि एक सही तरह का सीड एक फार्मर के पास पहुंचे और एक प्योर क्वालिटी का सीड हमारे किसान भाइयों को वक्त पे फराहम किया जाए। जैसा आपने खुद फरमाया कि सीड सर्टिफिकेशन, अगर हम लफ्जी माने भी इसका निकालें, सीड को सर्टिफाई कैसे करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में एक एक्ट पास हुआ है 1966 में। बेसिक जो सीड एक्ट है उसमें सीड सर्टिफिकेशन एक क्लास बनाया गया कि सही क्वालिटी का, सही ट्रू टू टाइप जो भी हमारे साइंसदान कोई नया बीज, नई वैरायटी का बीज बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस हम करें कि ताकि आम जो हमारा ज़मींदार है जिसके पास ये बीज जाना है, जिसको प्रोडक्शन अपनी ये बढ़ानी है, उसके पास सही मिकदार में सही क्वालिटी का बीज कैसे जाए। सही जनाब, उसमें हम जब देखते हैं कि सीड्स एक्ट के अलग अलग तासुरात के अलग अलग क्लासेस जो हो उसमें उनको फॉलो करते हुए हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में, हर एक इंस्टीट्यूशन में एक सीड सर्टिफिकेशन का यूनिट होता है। यहाँ पे जो हमारी J&K में हमारा इधर एक कश्मीर में हमारा डिविजनल सीड सर्टिफिकेशन ऑफिस है और एक हमारा जम्मू में है डिविजनल सीड सर्टिफिकेशन ऑफिस। ये दोनों ऑफिस जो है एक किस्म का आप में सीड की एनफोर्समेंट एजेंसी, इनको हम ऐसे बोल सकते हैं। सीड क्वालिटी सीड की एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो डिविजनल सीड सर्टिफिकेशन ऑफिस। 24 कैरेट गोल्ड, इसी के इक्विवेलेंट हमारा ब्रीडर सीड होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सीड। उसके बाद जब ब्रीडर सीड उसके पास ब्रीडर के पास कुछ किलो होगा, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, बिल्कुल कम मिकदार में होता है उसके पास सीड। इसको ये सीड क्वांटिटी फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। फिर ये ब्रीडर सीड जो होता है ये तो या तो रिसर्च स्टेशंस में होता है, लगाना पड़ता है, या तो हमारे डिपार्टमेंट के जो फार्म्स हैं जहां पे एक्सपर्ट स्टाफ हो टू लुक आफ्टर, जहां पे ट्रेंड स्टाफ हो टू लुक आफ्टर, उन फार्म्स में अंडर द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द ब्रीडर या सर्टिफिकेशन एजेंसी। इन दो के इश्तिराक से ये पूरा कंट्रोल्ड कंडीशंस में इस ब्रीडर सीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं। जो कि पहले न्यूक्लियस, फिर ब्रीडर से अब हम बनाते हैं फाउंडेशन सीड। जो ये फाउंडेशन सीड है उस अब मानिए आपके पास 2 किलो या 10 किलो या 15 किलो सीड था, इससे हमने जब अपने रिसर्च स्टेशन में लगाया या किसी हमारे डिपार्टमेंट के फार्म में हमने लगाया, इससे हम मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास क्विंटल हो सकते हैं, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 10 क्विंटल सीड हमारे पास अवेलेबल है। फाउंडेशन सीड, इसको हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं। और लेकिन अभी ये फाउंडेशन सीड उतना नहीं है कि हम जमींदारों में दे सकते हैं जितनी हमें जरूरत है जमींदारों के लिए। अब हमारे पास दो इधर लिमिटेशंस होती हैं। अब हमको ये फाउंडेशन सीड जो है 10 क्विंटल है, 15 क्विंटल है, ये हमको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे रिसर्च स्टेशंस में या हमारे डिपार्टमेंट के पास लैंड की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गो टू द पीपल, हमको फार्मर के पास जाना पड़ता है। हम ये फाउंडेशन सीड फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तो अपने फार्म्स में लगाते हैं, उसके अलावा हम जो भी हमारे रिलायबल फार्मर्स होते हैं, एक्सपर्ट फार्मर्स होते हैं, उन फार्मर्स को उनका लैंड हम यूज करते हैं। उस प्रोसेस को हम सीड विलेज बोलते हैं। कंट्रोल कंडीशन उनको समझाते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उसको प्रॉपर इंस्पेक्शंस होते हैं। मैं आपको अभी उस पे आएंगे हम, उसके बाद उसकी पूरी नजर होती है आपकी उस पे तो फाउंडेशन जिसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो। हाँ, इस फाउंडेशन सीड से हम फिर मेगा क्वांटिटी में सीड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड सीड। जो
जो ये डिफरेंट स्टेज ऑफ सीड आ गए, न्यूक्लियस, फिर ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड। जो ये सर्टिफाइड सीड होता है, सर्टिफाइड सीड फिर हम आम लोगों में, आम जमींदारों में, ये पूरी कांटी में हमारे पास होता है, जितना हमें पूरे फार्मर उसको बांटना होता है। हाँ, जितना हमको जरूरत होता है उतना हम बनाते हैं। ये चेन ऑफ जो सीड प्रोडक्शन है, क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस ऑफ जो ये चेन उधर से आती है। इस सीड एक्ट ने अपने अपने क्लास ऑफ सीड के लिए अलग अलग कलर का टैग लगाया है। कलर मानिए ब्रीडर के लिए गोल्डन कलर का टैग होता है, उसके बाद फाउंडेशन के लिए सफेद कलर का टैग होता है, उसके बाद सर्टिफाइड के लिए ब्लू कलर का टैग होता है। इस टैग पे क्या होता है, इस टैग पे पूरी सीड की डिटेल होती है। जब टैग का कलर आपको ठेले पे देखें या बैग पे देखें या पैक पे देखें, आपको सीधे पता चलेगा कि ये कौन सा क्लास ऑफ सीड है। जब हम इसको सर्टिफाई करते हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शंस करते हैं, प्रॉपर चेक्स करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंसेस मेंटेन करते हैं, ऑफ टाइप्स इसमें से अलग हटवाते हैं, जब प्रॉपर जो क्वालिटी, तब जाके हम इसको एक टैग इशू करते हैं। इसको ब्रांड एक मिलता है। जो नॉर्मल सीड आपका 10 रुपये में मिलेगा, जब व्हेन इट विल बी ब्रांडेड, ये आपको 100 रुपये में भी बिकेगा। और जब जाके अगर आपका सीड इधर से आप मार्केट में लेंगे, कहीं अपने खेत में सीड प्रोड्यूस किया, मार्केट में लेंगे, आपको 10 तरह के खदशात होंगे कि अच्छा है, नहीं है, क्या है, आपको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जब हमारा टैग इस पर लगेगा, यू कैन सेल इट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी। मैं आपको वसूख से कहता हूं, हमारा सीड स्टेट से बाहर ही नहीं, हमारा सीड मुल्क से बाहर जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेशन। उससे क्या होता है कि पूरे जो हमारे सीड प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर, वी कॉल द बेटर टू कॉल देम सीड एक्सपोर्टर्स। वो आज की डेट में जो भी सीड प्रोड्यूसर हमारी एजेंसी के साथ रजिस्टर है, वो इंपोर्ट ही नहीं, एक्सपोर्ट भी सीड करते हैं, स्पेशली ऑफ द कोल क्रॉप्स। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ टाई अप उनका है, एंड दे वांट इट कि वो तभी पॉसिबल है जब वो हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, हम उनको प्रॉपर इंस्पेक्शंस करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। जब हम उनके सीड्स का सैंपल करते हैं, देन इट इज गॉट टेस्टेड। हमारे पास 2 डिजिग्नेटेड लैब्स हैं, एक तो सीड एनालिस्ट लैब है, दूसरी हमारी सीड पैथोलॉजी लैब है। दे आर डिजिग्नेटेड लैब्स, मैंडेटेड लैब्स। जब उनके पास उनके हमारे जर्मिनेशन परसेंटेज, फिजिकल प्योरिटी, पैथोलॉजिकल इन्फेक्शंस मत हैं कुछ, जब ये उधर से क्लियर होके, ओनली देन वी इशू सर्टिफिकेट। हाँ जी, इसको ये लॉट इशू करते हैं, अंडर दिस लॉट, अंडर दिस लेबल वी सर्टिफाई इट। तो उसके बाद वो अपने सारे उस माल को टैग करते हैं। टैग जाके फिर वो कहीं भी उनको 1 रुपये का, वी कैन से इट 50 टाइम्स, 100 टाइम्स दे गेट द बेटर प्राइसेस। नेचुरली उनको उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, दे आर वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर वेरी, आवर फार्मर्स दे आर, क्योंकि हमारा जमींदार जो है हार्ड वर्किंग है। यू सी हमारा जो हार्ड, उसकी उस हार्ड वर्क और उसकी मेहनत को सही दाम मिलना, दैट्स आवर मोटिव। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमीद साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा।